नमस्कार फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है गौरव मिश्रा और सनराइज एकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर ने एक वास्तविक संख्या में स्वाध्याय 1.2 में प्रश्न नंबर 5 की चर्चा करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 में हमें यह कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। यह क्वेश्चन में कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ यह क्वेश्चन हमें समझना है और समझ के हमें लिखना है। तो देखिए, हमें यह बोला गया है कि 6 की n घात करिए, उसमें क्या कोई अंक 0 पे समाप्त हो रहा है। तो पहले हम इसको समझेंगे। जैसे 6 की n पावर है तो n की जगह हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे हम 6 लेते हैं, 6 की 1 घात। 6 की 1 घात का आंसर कितना आएगा? 6। इसी तरह 6 की 2 घात लो, आंसर कितना आएगा? 36। 6 की 3 घात लो, आंसर कितना आएगा? 216। अब देखिए, यहाँ पे हमने 6 की n घात करी तो आंसर 0 आ रहा है कहीं पे भी? यहाँ आंसर 0 पे समाप्त हो रहा है। तो देखिए 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए 6 आ रहा है, फिर से 6 आ रहा है, फिर से 6 आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आप 6 की कितनी भी घात करेंगे, आपका जो समाप्त होने वाला अंक है वो 6 ही होगा, 0 नहीं होगा। तो प्रश्न ये होगा कि सर 0 कब होता है? तो 0 तब होगा जब उसको 2 और 5 से विभाज्य कर सके। जैसे देखिए 10 लिखता हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये जो अंक है 0 से समाप्त हो रहा है। और 0 से समाप्त कैसे होगा? अपने को पता कैसे लगा कि 0 पर समाप्त होगा? तो यह 2 और 5 से विभाज्य होगा। देखिए जैसे 2 के पाड़े में 10 आएगा, 2 पंचे 10 और 5 के पाड़े में आएगा 5 दूनी 10। इसी तरह एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 40। ये देखिए 2 के पाड़े में भी आएगा और 5 के पाड़े में भी आएगा। तो 0 समाप्त होने के लिए कंडीशन क्या है भाई? 2 और 5 से भाग जाना चाहिए। पर यहाँ पे हम 6 की n पावर करेंगे तो अगर हम 6 का निकालेंगे इसी तरह विभाज्य, तो 6 का विभाज्य निकलेगा 3 और 2। यहाँ पे 2 तो है पर 5 नहीं आ रहा है। और हमने क्या पढ़ा भाई? 0 पे कब समाप्त होगा? 2 और 5 दोनों आएंगे तब। यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 और 2 आ रहा है, इसलिए 6 की n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस इसी को हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वह 2 या 5 से विभाज्य होती है। मैंने भी आपको समझाया 0 पे समाप्त होने के लिए 2 और 5 कंपलसरी है विभाज्य होना, इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 होने चाहिए। ओके, अब 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, 6 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, यहाँ पे हमने किया था, तो क्या आ रहा है? 2 और 3 आ रहा है। तो 6 की n पावर के अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 और 3 ही आते हैं। आपको सिर्फ 2 और 3 ही मिलेंगे। ये सभी संख्याएं सिर्फ 2 और 3 से कटेंगी, 5 से नहीं कट सकती। 2 से कटेगी पर 5 से नहीं कटेंगी सब संख्याएं। 6 के n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती भाई, हमें पता है। 6 के आप कितने भी पार कर लो, गुणनखंड आपको 3 और 2 ही मिलेंगे, 5 और 2 नहीं मिल सकते। तो देखिए यहाँ पे दिखाया मैंने, 6 की n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती, इसलिए 6 की n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके सिवाय आपको जो भी क्वेश्चन डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका श्योरली वीडियो में लाऊंगा। और जो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।